हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज जिस हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है फ्लोरल डायग्राम। रिसेंट्स वीडियो में हमने बात की थी फ्लोरल फार्मूला में, जिसमें हम किसी भी फ्लावर की स्ट्रक्चर को, उसके वेरियस एलिमेंट्स को, उनके अरेंजमेंट को, उनके नंबर्स को हम दिखाते हैं एक फार्मूला के थ्रू। सेम उसी तरह फ्लोरल डायग्राम में हम फ्लावर के वेरियस एलिमेंट्स को, उनके अरेंजमेंट को, उनके नंबर्स को हम एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, जिसमें जितने भी फ्लावर के पार्ट होते हैं जैसे कि ब्रैकेट, ब्रैक्यूलेट, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, उनके हम वेरियस सिंबल्स का यूज़ करते हुए हम फ्लोरल डायग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं और उनके सिंबल्स की बात करने वाले हैं जिनके थ्रू फ्लोरल डायग्राम को हम बनाते हैं। नेक्स्ट हम उनके अरेंजमेंट को और फ्लोरल डायग्राम कैसे बनता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो जिस वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर हम किसी भी फ्लोरल डायग्राम को देखें तो उसमें हम कुछ चीज़ें शो करते हैं, जिनमें हम ब्रैकेट लेते हैं, ब्रैक्यूलेट लेते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, एंड गाइनोसियम, इनको हम शो करते हैं। और इसके अलावा एक बड़ी ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो कि होती है मदर एक्सिस। अब सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ इसी मदर एक्सिस के बारे में। तो आपने फ्लोरल डायग्राम देखे होंगे बहुत सारे, जिसमें आपको ऊपर की ओर एक डॉट सा दिखता होगा, वो डॉट होती है मदर एक्सिस। या फिर मैं कहूँ मदर एक्सिस किसी भी फ्लावर जब ब्रांच पे अटैच होता है उसकी कंडीशन को शो करता है। मान लीजिए ये एक ब्रांच है और यहाँ पर एक फ्लावर लगा हुआ है, तो ये जो इसका अटैचमेंट पॉइंट है इसको हम मदर एक्सिस के थ्रू शो करते हैं। जिसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं वो इस मदर एक्सिस के पास आते हैं और ये जो नीचे वाले पार्ट होते हैं वो मदर एक्सिस के दूर आते हैं। या फिर हम कहें मदर एक्सिस के जो पास होते हैं वो इसके एंटीरियर पोजीशन को शो करते हैं और दूर वाले पार्ट होते हैं वो इसकी पोस्टीरियर पोजीशन को शो करते हैं, फ्लावर की पोस्टीरियर पोजीशन को। और इसी मदर एक्सिस के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी फ्लावर की जो फ्लोरल डायग्राम है उसको बनाते हैं। तो आपने देखा होगा, या तो हम मदर एक्सिस को डॉट से शो करते हैं या फिर हम इस साइन के थ्रू शो करते हैं मदर एक्सिस को। तो ये सबसे पहला एलिमेंट आ गया मदर एक्सिस। नेक्स्ट हम बात करें ब्रैकेट और ब्रैक्यूलेट की। तो किसी भी फ्लोरल डायग्राम के सबसे आउटर अगर हम बात करें तो ब्रैकेट और ब्रैक्यूलेट ही बनते हैं, जिसमें हम ब्रैक्यूलेट को इस तरह शो करते हैं साइड्स में। फ्लोरल डायग्राम के साइड्स में हम ब्रैक्यूलेट को शो करते हैं और नीचे की ओर हम ब्रैकेट को शो करते हैं। अब ब्रैकेट और ब्रैक्यूलेट क्या होते हैं ये हमने बात कर ली थी फ्लोरल फार्मूला वाले में। सो इन निशांस के थ्रू हम शो करते हैं ब्रैकेट और ब्रैक्यूलेट। ये वाले हैं ब्रैक्यूलेट और ये है ब्रैकेट। नेक्स्ट हम बात करें तो कैलेक्स। तो कैलेक्स सबसे आउटर साइकिल होता है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसको हम शो करते हैं या तो इस सिंबल के थ्रू या फिर थोड़ा सा आर्टिस्टिक हम इसको डिज़ाइन दे देते हैं, ये वाला। तो ये दोनों जो सिंबल्स हैं या फिर मैं कहूँ ये जो हमने छोटे छोटे से डायग्राम बनाए हैं, इनके थ्रू हम शो करते हैं कैलेक्स को। और ये हो गई कैलेक्स की बात। नेक्स्ट हम करते हैं कोरोला की बात। तो कोरोला की बात करें तो इसको भी सेम इसी तरह एक बिल्कुल सिंपल से साइन से हम शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम दिखाते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया कोरोला। अब देखिए कैलेक्स और कोरोला जब हम बनाते हैं
जब भी हम डायग्राम में कैलक्स और कोरोला की पोजीशन बनाते हैं तो इनको बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें इनका एस्टिवेशन पता होना चाहिए कि किस एस्टिवेशन में प्रेजेंट है। अब हम बात करें तो इसके मोस्ट ऑफ हम 5 टाइप के, अगर हमको इन एस्टिवेशन का पता है तो हम कैलक्स और कोरोला को बहुत इजीली बना सकते हैं। तो ये इनके एस्टिवेशन होते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ये या तो गैमोसेफलस या गैमोपेटलस कंडीशन में होते हैं, या फिर ये पॉलीसेफलस या पॉलीपेटलस कंडीशन में होते हैं, जो भी इनमें इनकी फ्लोरल डायग्राम में पोजीशन को शो करने में हेल्प करते हैं। तो कोरोला हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंड्रोसियम में। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये इनर साइकिल्स में होते हैं, जिसमें एंड्रोसियम में हम फ्लोरल डायग्राम में इसमें इनकी डाइथिकस कंडीशन है, मोनोथिकस कंडीशन है, या फिर ये एपिपेटलस कंडीशन में है, या हम बात करें कि इनकी इंट्रोस एक्सोस कंडीशन या स्टिमिनॉइड कंडीशन। और इसके अलावा हम बात करें तो सिंजिनियस कंडीशन, इन सबको हम शो कर सकते हैं फ्लोरल डायग्राम में। सो अभी हम बात करने वाले हैं एंड्रोसियम की, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड्रोसियम अगर डाइथिकस है तो उसे हम ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये एक एक लॉब को शो कर रही है, तो ये डाइथिकस कंडीशन हो गई। मोनोथिकस में सेम हम एक लॉब बनाएंगे, ये इसकी मोनोथिकस कंडीशन हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी एक्सट्रोस और इंट्रोस कंडीशन को, तो अगर हम फ्लोरल डायग्राम में इनके अगर लॉब्स को अंदर की ओर दिखाएंगे तो इनकी ये इंट्रोस कंडीशन हो जाएगी, और सेम अगर हम इनको बाहर की ओर दिखा देंगे तो ये इनकी हो जाएगी एक्सोस कंडीशन, ठीक है। अगर हमने इनका जो लॉब्स है वो अंदर की ओर कर दिए तो इंट्रोस कंडीशन, बाहर की ओर कर दिए तो एक्सट्रोस कंडीशन। उसके बाद में आती है सिंजिनियस कंडीशन। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो सूरजमुखी के फूल में जो एंथर्स होते हैं, या फिर मैं कहूँ एंड्रोसियम होता है, वो सिंजिनियस कंडीशन में होता है, जिसमें एंथर लॉब एक साथ में फ्यूज हो जाती है। तो आपने ऐसे देखा होगा कुछ बना हुआ, जब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो ये हम एंथर लॉब्स को फ्यूज़ कर देते हैं और फिलामेंट को अलग अलग रखते हैं, तो ये इसकी हो जाती है सिंजिनियस कंडीशन। लेकिन इसको हम शो करते हैं इस तरीके से, हम एंथर लॉब्स को एक साथ में जोड़ देंगे। अब इनमें नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, मैं ऐसे ही बस बना रही हूँ नंबर्स इनके। अब ये 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, वो बात नहीं है। तो हम इनको एंथर लॉब्स को ऐसे जोड़ देंगे तो ये इसकी सिंजिनियस कंडीशन बन जाएगी। इसके बाद में आती है इनकी मोनोडल्फस कंडीशन, डाइएडल्फस कंडीशन और पॉलीएडल्फस कंडीशन, यानी ये कितने ग्रुप में प्रेजेंट है वो बात। तो आपने अगर गुड़हल का फूल देखा होगा तो उसमें हमने कहा था कि इसकी मोनोडल्फस कंडीशन मिलती है, जिसमें जो सारे जितने भी एंथर्स होते हैं उनके फिलामेंट्स मिलकर एक स्टीमियन ट्यूब को फॉर्मेशन करते हैं। तो हम ऐसे एक राउंड बना के उसके साइड में ऐसे एंथर जोड़ देंगे, तो ये इसकी हो जाएगी मोनोअडल्फस कंडीशन, जिसमें आप बीच में गाइनोसियम रख देते हैं। तो ये हो गई स्टीमियन ट्यूब, ये हो गई बाहर की और इसके एंथर्स। तो ये हो गई है मोनोअडल्फस कंडीशन। नेक्स्ट हम लेके चले तो हम इनके डाइएडल्फस या पॉलीएडल्फस कंडीशन को देखें। तो हम क्या करते हैं, जब इस कंडीशन को शो करते हैं तो मान लीजिए ये हमने ये एंथर्स बना लिए हैं, ये थोड़े से कुचड़ कुचड़ से हैं। तो अगर डाइएडल्फस कंडीशन है, मतलब ये 2 के ग्रुप में मिलेंगे, तो हम ये लीजिए
ये 2 का ग्रुप हो गया, एक ही कंप्लीट ग्रुप, और ये जो कि देखने को मिलता है हमें लेग्यूमिनेसी फैमिली में। अगर पॉलीएडल्फस कंडीशन है ज़्यादा ग्रुप में मिल जाएंगे, मतलब ये एंथर्स हो गए। अब आप इनमें कितने भी बना सकते हैं, ये लीजिए। अब इसमें 1 2 3 4 ग्रुप बन गए, तो ये हो गया पॉलीएडल्फस कंडीशन, जो कि देखने को मिल जाती है सिट्रस स्पीसीज में। तो ये तो हो गई बात एंड्रोसियम तक, और गाइनोसियम की बात करने वाले हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और बाय बाय।